देखिए थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका आयोग जो है 28 और 29 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम कंफर्म कर दिया है। तो इससे ये है कि अब तो डेट तो बदलेगा नहीं, ये भ्रम आप अपना दूर कर लीजिए कि नहीं डेट बदल जाएगा। अब समझ के चलिए मात्र 50 दिन बचे हैं, 50 दिन में पूरी तैयारी करनी है। इस दौरान आपको कोई भी कोचिंग, कोई भी बैच, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी आप पढ़े हैं उतना काफ़ी है। अब क्या करिए, सलेबस लीजिए, सलेबस लीजिए, सलेबस को जितना भी टॉपिक दिया है एक एक टॉपिक करके क्लियर करिए। आपको हम बता दें कि मान के चलिए कि कंपटीशन तो देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है। वैकेंसी का 15 गुना उनको बुलाना है और मुश्किल से 22 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार बच्चों को बुलाते हैं। वैकेंसी कभी आई नहीं आई तो तमाम समस्याएं हैं। तो मान चलिए कि नियर अबाउट 85 90 इतना तक रहेगा तो मान चलिए क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको सलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो सलेबस में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में देखिए आपको 5 नंबर का भारतीय इतिहास आएगा। तो आप क्या करिए कि आपके पास जो भी बुक है, लूसेंट की है, किरण पब्लिकेशन की एनसीईआरटी है, खान सर वाली है, जो भी आपके पास जो भी घर में पड़ी हुई एनी कोई भी बुक हो उस बुक से आप स्टडी चालू करिए। जैसे आपको करना क्या है, जैसे भारतीय इतिहास उठा लिए, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो आपको करना क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता लुसेंट उठाए या फिर जो भी बुक है उसको उठाए, उसको क्लियर कर लिए। वैदिक सभ्य संस्कृति उसको कर लिए, गुप्त वंश उसको कर लिए, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें 13 टॉपिक हैं, वो सब आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये भी 5 नंबर का आएगा। तो ये आप मान के चलिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये मॉडर्न का पार्ट है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और फिर उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी और कितने मतलब आंदोलन हुए, कुछ समझौता हुआ, फिर देखिए इसमें दिया क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, यही सब है। 1935 एक्ट है, जो भी है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो भी है इसको आप अपने लूसेंट से या फिर जो भी आपके बुक है उससे तैयारी करिए। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना इसमें टॉपिक दिया है केवल उतना ही टॉपिक को आप लूसेंट से या फिर आपके पास जो भी बुक है उससे कवर करिए। ये मान चलिए इतिहास 10 नंबर का हो गया। अब आइए भूगोल पर। भूगोल में भी वही है, बुक का कोई इशू नहीं है, वो बुक वहीं चलेगा जो भी है आपके पास। इसमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। एक इसके साथ आप लू से वो एटलस एटलस का यूज कर सकते हैं। एटलस से क्या होता है कि जैसे पर्वत हुआ, नदियाँ हुई, तो इनका अगर लोकेशन भी हम देख लेते हैं या फिर कोई देश की अवस्थिति देख लेते हैं तो इससे ये समझ में आ जाता है कि ये कहाँ है, तो चीज़ें याद करने में आसान रहती, चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा दिनों तक। तो आप ये कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए टॉपिक नदियाँ, नदी घाटियाँ, भूजल, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन। ये राजनीतिक भूगोल में, तो राजनीतिक भूगोल का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा देश किस राज्य से सटा है, कौन कौन सीमा साझा करता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैप से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और टाइम जोन का भारतीय मानक समय रेखा से कितना ज़्यादा है, कम है, 5.5 घंटा, 82.5 डिग्री, यही सब है और कुछ है वह नहीं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आपको बता दें अर्थव्यवस्था कई लोगों को नहीं समझ में आता है, कई कोचिंगों में, स्कूलों में मतलब नहीं पढ़ाए जाते, बच्चे पढ़े भी नहीं रहते हैं। इतिहास भूगोल तो कहीं ना कहीं आदमी पढ़ा रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 5 नंबर का आएगा। आपको यही टॉपिक उठा के लूसेंट से क्लियर करना है। एक बात हम और बता दें, अगर मान लीजिए ये टॉपिक आपको लूसेंट से या फिर कोई बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप करेंगे क्या, सेम यही टॉपिक यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च मारेंगे, जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो को देख करके मतलब उसका हल थोड़ा सा नोट्स बना करके क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो से भी मतलब एक दो वीडियो देख करके, जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए आप वीडियो प्रीफर कर सकते हैं। इसमें भी देखिए हरित क्रांति हुआ और योजना आयोग से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध विकास, बैंकिंग वाला जितना है सुधार है, फिर ये ग्लोबलाइजेशन वाला हो गया।
तो ये सब चीज़ें, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, तो ये मिल जाएगा। जीएसटी से एक आध क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कुछ है कठिन नहीं है। ये भ्रम हटाइए कि इकोनॉमिक्स कठिन है, इकोनॉमिक्स बहुत सरल है। और इसमें कुछ वैसा चीज़ पूछेगा भी नहीं कि जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल तैयार करना है, बस आपको फैक्ट तैयार करने हैं। तो आप नॉर्मल कोई सी भी बुक उठा के उसकी टॉपिक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। अब देखिए ये संविधान की बात है। संविधान भी 5 नंबर का आएगा। तो संविधान के लिए ये नहीं कि आप को पूरा एकदम लक्ष्मीकांत तक पढ़ जानना है। आपको बस जितना टॉपिक इसमें दिया है, कौन कौन से कितने पार्ट हैं, कैसे है, मौलिक अधिकार कहाँ है, जितने इसमें टॉपिक जिसे दे दिया है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और इसके बाद संघीय ढांचा, हाँ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद पंचायतें, ये सब चीज़ें हैं, इनको आप क्लियर कर लीजिए, ये हो जाएगा। बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान की बहुत बड़ा इशू है लोगों को, क्योंकि इसमें सिलेबस में टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब बायो, मतलब सब कुछ दे दिया है कि टोटल तैयार करना। बच्चे बड़ा 5 नंबर के लिए यार हम क्यों साइंस पढ़ें, बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको साइंस ऐसे नहीं पढ़नी है। साइंस के लिए आपको जो भी आपके पास बुक है उसको सरसरी निगाह से, जैसे स्थितिज ऊर्जा का यू बराबर mgh, या फिर जो भी है E बराबर हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का, तो ये सब फार्मूला, फिटकरी का, बेंजीन का, ये सब का एक सरसरी निगाह से देख लेना है। और बायो का थोड़ा सा पार्ट, जैसे कोशिका से कुछ क्वेश्चंस, और जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, ये सब कर लीजिएगा। ज़्यादा बॉटनी से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, तो ये सब कर लीजिए, हो जाएगा 5 नंबर। अब आइए गणित। गणित जिसको नहीं आता है वो स्किप करे, जिसको आता है वो क्या करे कि जितने भी इसमें टॉपिक दिए हैं, इसमें 6 टॉपिक दिए हैं। तो औसत है, घात घातांक है, वर्गमूल है, और उसके बाद प्रतिशत है, पूर्ण वर्ग है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। जिसको आता है बस वही करेगा। उसके लिए आप किसी का भी यूट्यूब पर वीडियो फॉलो कर लीजिए, अगर आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे भी आप करते हैं। जिसको नहीं आता है वो स्किप करे। हिंदी, हिंदी के लिए हमारा सिंपल सलाह है, अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक है तो उसी बुक को लीजिए। जितने टॉपिक्स हैं, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नात्मक, मुहावरे, लेखक एवं रचनाएं, जितने भी टॉपिक हैं इसमें 9 टॉपिक, टोटल टॉपिक आपका आदित्य पब्लिकेशन के बुक से क्लियर हो जाएगा। जितना टॉपिक दिया है आपको बस उतना ही टॉपिक क्लियर करता हूँ। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे असंधि में पूरा संधि नहीं पढ़ना है, जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं तो बस उसी को पढ़ना है। बस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उतना पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश 5 नंबर की आएगी, टेंशन मत लीजिए। अगर आ रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को आप अगर स्किप करिए, आपका पूर्ण नॉलेज जितना है वही काम देगा। यूपी वाले लड़कों को ऐसी इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए समय बर्बाद करना बेकार है। आगे आइए, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या है, रीजनिंग बहुत सिंपल सा है, रैंकिंग है, घड़ी कैलेंडर है, इसमें टॉपिक हैं 7-8 टॉपिक हैं। इसको किसी का भी वीडियो करके फॉलो करके कवर कर सकते हैं, ये 3-4-5 दिन में कवर हो जाएगा। करेंट अफेयर, करेंट अफेयर 10 नंबर का आएगा। मुद्दा बहुत बड़ा है, 10 नंबर तैयारी तो करनी पड़ेगी। करेंट अफेयर नियमतः पूछता है 1 साल का, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आप केवल 3 महीने का करेंट अफेयर तैयार करिए। 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन 3 महीने के करेंट अफेयर से आएंगे, 3 क्वेश्चन बाहर आएंगे, तो 3 क्वेश्चन को छोड़िए, आप 7 क्वेश्चन बस कवर करिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का अगर करेंट अफेयर कर लेते हैं तो आपका 7-8 क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्या करेंगे कि जितने टॉपिक हैं, भारत के पड़ोसी राज्य, देश राजधानी, मुद्रा हुआ, विधान परिषद हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मुख्यालय, पर्यटन, इसमें 13 टॉपिक हैं। प्रत्येक टॉपिक को आप यूट्यूब से, गूगल से सर्च मार के थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। 10 नंबर का है, एक न एक क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत डीप नहीं पढ़ना, यूपीएससी के एग्जाम नहीं है, बस ये केवल पात्रता परीक्षा है। इसको आपको बस जितना बेसिक से बेसिक पढ़ पाए, बेसिक से ही निकलेगा। और फिर इसके बाद बात करें हम अपठित गद्यांश की बात, तो ये 10 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा, और फिर ग्राफ और तालिका आएगा।
अपठित गद्यांश बिना पढ़े हो जाता है। ग्राफ तालिका के लिए एक आध बार ये DI टाइप का होता है, एक आध बार किसी का वीडियो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, हो जाएगा। और कुछ है नहीं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। अगर कुछ होगा, कुछ इसके बारे में मुझे और ज़्यादा जानकारी होगी तो मैं दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका हो जाए। आपको कहीं बैच लेने की, कोचिंग करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 80 से बहुत टेंशन मत लीजिए, 80 से 85 नंबर तक भी अगर आ जाते हैं तो मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना ही है। धन्यवाद।